Hello and welcome in the last part of MCQ series, which was completely based and it is still based on the history of Jammu and Kashmir. जी हाँ, आज यहाँ पे हम थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को, जो यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू और हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के बारे में हम जो 20 इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं उनकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। आई होप डियर स्टूडेंट, आप सभी ने प्रीवियस सेकंड 2 पार्ट को अच्छे तरीके से अटेंड करा था। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है, एक बार उन पार्ट्स को भी अच्छे तरीके से आप देख लें, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन के अंदर पता लगे कि आपकी जो प्रिपरेशन आपके एग्जाम के लिए है वो किस प्रकार की आपने की है और आप उसमें से कितने आंसर्स सही दे पाते हो। तो अगर आपने नहीं दिया तो एक बार देख लें, और आज भी इस लेक्चर के बाद आपने एनालिसिस जो करेंगे आपके कितने राइट आंसर थे वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, ताकि फिर मुझे भी पता चले कि आपको किस तरीके से और पढ़ाना है। सो इन दिस थर्ड पार्ट हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के ऊपर जो 20 इंपॉर्टेंट MCQ हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फ्रॉम विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज इम्प्लीमेंटेड। कौन से ऐसा साल था जब से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये बताना है कि कब से शुरू हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन है 1956 से, 1962 से, 1963 से या फिर 1965 से। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, 1965 से जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करी गई थी। उसके बाद सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जे के जम्मू एंड कश्मीर एंडेड डोगरा हेरिडिटरी रूल ऑन। जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी उसने क्या करा था, डोगरा जो हेरिडिटी थी, जो राज चल रहा था, उसको समाप्त करा था। कब करा था, कौन सी वो डेट थी, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1957, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1957। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि 26 जनवरी 1957 को यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया जाए, उसके द्वारा यहाँ पे जो डोगरा हेरिडिटरी थी उसको क्या करा गया था, ख़त्म करा गया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद विच सिटी। जम्मू कश्मीर के अंदर 1897 में पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी और यहाँ से एक सिटी को कनेक्ट करा गया था जम्मू से, और आपको सिटी का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास सियालकोट, उधमपुर, दिल्ली या फिर रावलपिंडी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से एक बताना है। सो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे इसका जो आंसर आपके पास वो आपका है सियालकोट को यहाँ पे जम्मू से कनेक्ट करा गया था, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। उसके बाद ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड। आप सभी को पता है माता वैष्णो देवी केव आपको देखने को मिलेगी, और आपको ये बताना है कौन सी हिल पे है, कटरा हिल्स, आरू हिल्स, त्रिकुटा हिल्स या सोनामर्ग। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये त्रिकुटा हिल्स के ऊपर यहाँ पे आपको वैष्णो देवी टेम्पल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट ऐसे महाराजा बताओ जो सबसे लास्ट महाराजा थे, हरि सिंह, प्रताप सिंह, रणबीर सिंह या गुलाब सिंह। तो आपको यहाँ पे ये बताना है। सो जो महाराजा हरि सिंह थे और हैं वो लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं। उसके बाद द करगिल वॉर वॉज फॉट इन विच ईयर, कौन से ईयर में यहाँ पे जो करगिल की लड़ाई थी वो यहाँ पे फॉट करी गई थी। ऑप्शन आपके पास है 1998, 1999, 2000 और 2001। तो आपको यहाँ पे ये बताना कब करी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है 1999 में, 1999 में द फोर्ट वॉज फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट करगिल इन द ईयर ऑफ 1999। उसके बाद है हु फाउंडेड बहु फोर्ट। जो बहु फोर्ट आपको जम्मू में मिलेगा वो किसने यहाँ पे उसको फाउंड करा था, बनाया था, बहुलोचन, जम्बूलोचन, हरि सिंह या गुलाब सिंह। तो आप सभी को पता है कि जो महाराजा बहुलोचन थे उन्होंने यहाँ पे बहु फोर्ट को निर्माण करा था। उसके बाद आपको यहाँ पे ये बताना है, आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसका आंसर क्या था, आपका बहुलोचन था। उसके बाद यहाँ पे हु फाउंडेड जम्मू सिटी। तो आपको बताना है कि जम्मू सिटी किसने फाउंड करी थी। तो आप सभी को पता है
कि जो महाराजा बहुलोचन थे, जम्बूलोचन थे, हरि सिंह थे, गुलाब सिंह थे, उनका काफ़ी यहाँ पे रोल रहा था जम्मू सिटी के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि जम्मू सिटी को किसने फाउंड करा था। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो जम्बूलोचन ने यहाँ पे एक दिन शिकार करते हुए वो तवी के किनारे आए थे, जहाँ से उनको अच्छा लगा तो उन्होंने वहाँ पे फिर धीरे 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 एक सिटी बना दी थी, जो अभी जम्मू सिटी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हु इज़ कॉल्ड शेर कश्मीर, हु इज़ कॉल्ड एज शेर कश्मीर। शेर कश्मीर किसको कहा जाता है? महाराजा गुलाब सिंह को, महाराजा हरि सिंह को, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि इसको किसको कहा जाता है। तो कौन था यहाँ पे? यहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, उनको यहाँ पे शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। हु वॉज द फादर ऑफ हरि सिंह? जो हरि सिंह है उनके फादर का क्या नाम है? प्रताप सिंह, रणबीर सिंह, आपको बताना है। उसके बाद गुलाब सिंह, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं थे, क्योंकि प्रताप सिंह नहीं, प्रताप सिंह थे, रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, नन ऑफ दीज। तो आप यहाँ पे ये भी बताएं कि कौन थे महाराजा हरि सिंह के फादर। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ लद्दाख? जो पहले किंग थे लद्दाख के, वो कौन से थे? तो ये आपको बताना है। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ लद्दाख? ख्वाजा, तशी सिकपाल, सकीद लदी, नियामा गौन, और या इनमें से फिर कोई भी नहीं। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसका जो आंसर है सकीद लेड नियामा गौन जो थे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद है द फाउंडेशन ऑफ रघुनाथ मंदिर। द फाउंडेशन ऑफ रघुनाथ मंदिर वॉज लेड बाय। जो रघुनाथ मंदिर की फाउंडेशन नींव रखी गई थी, वो किसके द्वारा रखी गई थी? महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, या फिर इनमें से किसी के द्वारा यहाँ पे जो नींव थी वो नहीं रखी गई थी। तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि किसके द्वारा रखी गई थी। आपको ये बताना है कि किसके द्वारा रखी गई। तो एक बार सोचें आप। जो महाराजा यहाँ पे कौन थे? गुलाब सिंह थे, उनके द्वारा यहाँ पे इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द गवर्नमेंट ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वॉज डिसमिस्ड बाय करण सिंह। आप सभी को पता है कि करण सिंह के, महाराजा करण सिंह के द्वारा जो शेख मोहम्मद की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस करा गया था। लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन से ईयर में उसको डिसमिस करा गया था। 1950 के अंदर, 1951 के अंदर, 1953 या 1954। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1953 के अंदर यहाँ पे महाराजा करण सिंह ने, डॉक्टर करण सिंह ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिसमिस करा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द लॉ रिकॉर्डिंग स्टेट सब्जेक्ट वॉज पास्ड बाय महाराजा हरि सिंह। आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमें स्टेट सब्जेक्ट बनानी पड़ती थी। तो आपको ये बताना है कि वो कब, किसने बनाए थे? महाराजा हरि सिंह ने इशू करा था, लेकिन कब करी थी वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आपके पास है 31 मार्च 1957, 31 मार्च 1947, 31 मार्च 1937, 31 मार्च 1927। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, 31 मार्च 1927 को ये यहाँ पे एक लॉ पास किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर लद्दाख। पहले कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी कश्मीर लद्दाख के अंदर जिसने रूल करा था लद्दाख में? नामग्याल, लाचेन डायनेस्टी, उसके बाद चक डायनेस्टी या चैक, उसके बाद नन ऑफ दीज। तो आपका जो सही आंसर है वो सेकंड है, लालचेन डायनेस्टी ने पहले, सबसे पहले कश्मीर लद्दाख के अंदर राज करा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे आपको बताना है व्हेन डिड लद्दाख बिकेम ए यूनियन टेरिटरी। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि लद्दाख कब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनी। अभी यहाँ पे हमने इसी महीने के अंदर बनी है। अगर बात करें 2019 के अंदर 5 अक्टूबर 2019, 31 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019। हालांकि जो बिल था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का वो 5 अगस्त 2019 को पास हुआ था, लेकिन वो एक ऑप्शनली 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख यहाँ पे एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से निकली थी। उसके बाद यहाँ पे हु वॉज द फाउंडर ऑफ नामग्याल डायनेस्टी ऑफ लद्दाख। जो नामग्याल डायनेस्टी थी लद्दाख के अंदर, उसके फाउंडर कौन थे? मिर्ज़ा हैदर, भगन,
तशी नामग्याल या इनमें से फिर कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आपका क्या है, जो भगन थे, BHAGAN भगन थे, उन्होंने यहाँ पे नामग्याल डायनेस्टी को फाउंड करा था लद्दाख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑन 30 अक्टूबर 1947 बाय महाराजा हरि सिंह। जब यहाँ पे इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर किसको यहाँ पे नियुक्त करा गया था 30 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के द्वारा। आपके पास ऑप्शन है जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या शेख अब्दुल्ला। तो आपको इसका आंसर देना है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शेख अब्दुल्ला को यहाँ पे एक इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर घोषित करा गया था और बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज द अमाउंट फॉर विच महाराजा गुलाब सिंह ब्रॉड कश्मीर टेरिटरीज। कितने पैसे में यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीदा था? रुपीज़ 65 लैक्स, लेकिन आपको बताना है कि कौन से वो रुपीज़ थे। रुपीज़ 55 लैक्स, रुपीज़ 50 लैक्स, रुपीज़ 70 लैक्स। जो नानक शाही थी, जो नानक रुपीज़ थे, उनको यहाँ पे खरीदा था। तो 75 लैक्स के अंदर महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से जो टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी वो खरीदी थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ बेस्ड ऑन द MCQ फॉर्मेट। व्हेन डिड महाराजा हरि सिंह बिकेम द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको ये बताना है कि जो महाराजा हरि सिंह थे वो जम्मू एंड कश्मीर के किंग कब बने थे? 1900 में, 1925 में, 1911 में या 1905 में। तो इसका जो सही आंसर है वो 1925 के अंदर महाराजा हरि सिंह को यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के राजा बनाए गए थे, वो राजा बने थे। So that was all about what we have discussed in the three parts, part first, part second and part third। तो यहाँ पे हमने पूरे MCQ को जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री थी लद्दाख की, कश्मीर की, जम्मू की, सभी को यहाँ पे अटेंड करा। आई होप दीज 60 MCQs आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इफ़ यू हैव अटेंडेड लॉयली तो डेफिनेटली आपकी लॉयल्टी आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगी। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले और लेक्चर के अंदर, तब तक बाय, टेक केयर। और अगर अभी तक भी आपने लेक्चर को शेयर नहीं करा, शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने स्कोर को ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें। पार्ट ए के अंदर आपका कितना स्कोर था, पार्ट बी के अंदर आपका कितना स्कोर था, पार्ट सी के अंदर आपका कितना स्कोर है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।